9 ग्रहों में ताकत की या हिम्मत की जब भी बात की जाएगी तो मंगल ग्रह को याद किया जाता है कि मंगल ग्रह ताकत है, हिम्मत है, करेज है। आप गिर गए फिर भी गिर के उठने की हिम्मत जो है वह मंगल ग्रह में है। और गिर के उठने में अगर कोई राशि सक्षम है, टूट जाएगी, टूट जाएगी, झुकेगी नहीं। अगर टूट गई तो उसको वापस से इकट्ठा होकर के खड़ा होने में भी वही राशि हो जाती है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि इस चीज के लिए विख्यात है कि कभी टूटेगी नहीं, और टूट भी गई तो बिखरेगी नहीं, वापस से खड़ी हो सकती है। ये इतनी मजबूत राशि है। अभी के समय में वृश्चिक राशि को शनिदेव की ढैया चल रही है। ढैया शनिदेव की चल रही है, और अभी के समय को आप देखेंगे तो शनिदेव पूर्ण प्रभावी हैं, पूर्ण बल है शनिदेव के पास में। अभी यह बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि राहु देव की बात करनी है अपने को, और राहु देव अंतिम 6 महीने 2024 के आप पे क्या प्रभाव लाएंगे। देखिए क्या होता है, राहु का बड़ा यहाँ पे बात करें ना, राहु और मंगल ये दोनों ग्रह बराबर के मानता हूं मैं। कैसे? आप देखो, राहु है वो किसी बाउंडेशन में नहीं बनता, कंट्रोल में किसी के आएगा नहीं, राहु कभी भी किसी के अंडर नहीं रह सकता। और मंगल वो ग्रह है क्योंकि यह देवताओं का सेनापति माना गया। जो देव ग्रह है, देवताओं का सेनापति नहीं, यह देव ग्रहों का सेनापति माना गया मंगल को। मंगल के पास में भी पावर है, राहु के पास में भी पावर है, तो ये दोनों के टकराव लेकर के आते हैं। अब वृश्चिक राशि के जहां सब पंचम भाव में राहु देव हैं, तो वहीं वृश्चिक राशि में राहु ग्रह यहाँ पे आप पे इफेक्ट लेकर के आते हैं। 5वां भाव समझना पड़ेगा, थोड़ा सा राहु को समझना पड़ेगा, क्योंकि राहु के नाम कर दिए गए हैं। मैंने पिछले भी कई सारे वीडियोस में कहा कि 2024 का जो साल होगा शनि और राहु के नाम कर दिया गया है, जिसमें शनि और राहु पूरे ही साल में, अब जहां आप देख रहे हैं कि पिछले अप्रैल से यह प्रभावी हो गए थे, और अब क्योंकि मई महीना तो लगभग निकल सा चुका, जून से ही पूरा अंतिम 6 महीने बचते हैं, तो आप देखोगे कि यहाँ आपके राहु जितना प्रभावी होगा ना, उतना ही आप पे प्रभाव लेकर के आएगा। और 4 ग्रहों के प्रभाव हमेशा आते हैं, आप इनको टाल नहीं सकते। शनिदेव आपके चतुर्थ भाव से ढैया लगा करके बैठे हैं सुखों के भाव में, और वहीं देखोगे तो पंचम भाव में आपके प्रेम संबंधों के भाव में जहां राहु बैठे हैं, वहां पे कहीं ना कहीं आप कनेक्ट कर रहे होंगे कि कहीं ना कहीं संतान को लेकर के, वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न, प्रेम संबंधों को लेकर के या ज्ञान शिक्षाओं को लेकर के परेशानियां, इच्छाएं बहुत सी मन में आ जाए। अब राहु वहां पे अगर रोक दे, उन इच्छाओं को पूरी ना होने दे, तो वहां पे फिर इरिटेशन आएगा। लेकिन इस राहु से ही अपन अपनी इच्छाओं की पूर्ति भी करवा सकते हैं। बात करेंगे कैसे, लेकिन पहले देखो राहु का क्या क्या संबंध बनता है। अब राहु आज के समय में देखेंगे 19 डिग्री पे यह विचरण कर रहा है, 19 डिग्री, लगभग 19 डिग्री और 40-45 कलाओं के आसपास यह है। आप राहु है जो रेवती नक्षत्र में था, अभी भी रेवती नक्षत्र में है, 19 डिग्री पे है। जिस दिन ये 17 डिग्री, क्योंकि राहु जो है रेट्रोग्रेड ग्रह है, हमेशा वक्री चलने वाला ग्रह है, कभी सीधा नहीं चलता। केतु भी कभी सीधा नहीं चलता, राहु केतु हमेशा उल्टे चलने के कारण यहाँ पे यह 19 डिग्री से 18 और 18 से 17 पे पहुंचेंगे। एक नक्षत्र में देखिए, एक राशि में लगभग 2.25 2.5 नक्षत्र, 2.25 नक्षत्र तक पहुंचता है, क्योंकि उसके चरण होते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक नक्षत्र में लगभग 13 डिग्री और कुछ कलाएं, 13 डिग्री का लगभग यहाँ पे अपन मोटा मोटी तौर पे पकड़े, एक नक्षत्र में 13 डिग्री यह कोई भी ग्रह रहता है। आपके राहु जो है वह 19 डिग्री अभी चल रहे हैं, तो 30 डिग्री या 30 अंश का एक राशि के पास में समय होता है। एक ग्रह एक राशि में 30 अंश तक रहेगा और फिर चेंज कर जाएगा। यहाँ पे 30 में ये एंटर किए थे, 30 डिग्री पे एंटर किए थे मीन राशि में, और रेवती नक्षत्र था। अब रेवती नक्षत्र आप यहाँ पे समझ लोगे तो आपको बहुत क्लियर होगा क्यों आपको राहु वो रिजल्ट नहीं दे पाता या दे पा रहा जो आप चाहते हो। अब आप देखिए रेवती नक्षत्र किसका हो गया, किसके अधीन हो गया, बुध ग्रह के। राशि चाहे भले ही यह
बृहस्पति के अधीन है, लेकिन नक्षत्र की जब बात करोगे तो नक्षत्र की बात में बुध ग्रह के अधीन हो गया। और बुध ग्रह को आप देखें, बुध ग्रह क्या हो जाता है? बुध ग्रह एक तो आपके अष्टम भाव का स्वामी हो गया, एक हो गया आपके 11वें भाव लाभ भाव का स्वामी। लाभ और आपके दुख दोनों ही चीजें बुध के पास में है। और बुध यहाँ पे शत्रु ग्रह होता है आपके लिए। शत्रु ग्रह के भाव में राहु चल रहा है, शत्रु ग्रह के नक्षत्र में चल रहा है। आपके और राहु के संबंध बहुत अच्छे नहीं माने गए, क्योंकि वृश्चिक राशि में राहु पूर्ण बुरे प्रभाव देता है। वृश्चिक राशि में जब राहु चला जाए, मीन राशि में है तो बहुत ज्यादा अच्छे प्रभाव नहीं देगा। और यह क्योंकि राहु खुद बुध के, जो राहु का मित्र हो जाता है बुध, उसके नक्षत्र में चल रहा है, तो राहु भी प्रभावी है। आने वाले समय में 9 जुलाई को यह परिवर्तन भी करेगा राहु। राहु नक्षत्र परिवर्तन करेगा, राशि परिवर्तन नहीं करेगा। अब आप देखो 12 डिग्री से लेकर के अंश 12 से लेकर के 17 अंश तक कोई भी ग्रह होता है 100% परिणाम देने वाला होता है। 100% तक परिणाम देने वाला ग्रह है। तो यहाँ पे 17 डिग्री तक जिस दिन आ जाएगा ना उल्टा चलते हुए, उस दिन से यह परिणाम पूरे लेकर के आएगा। अब आप राहु को देखो, राहु क्या है? महावीर है। मंगल महावीर नहीं है, महावीर हनुमान जी हैं, वो हनुमान जी महावीर हैं। लेकिन ग्रहों की जब बात करोगे ना तो राहु महावीर है, बाउंडेशन को तोड़ देगा, बिखेर देगा, किसी प्रकार के बैरियर में नहीं बनता। ये जहां जाएगा ना वहां के बैरियर्स को तोड़ के तहस नहस कर देगा। अब ये वहां पे, और अच्छा दूसरा क्या, राहु का काम क्या? क्विक रिजल्ट देना। आपने काम किया इस हाथ से और इस हाथ से इसने रिजल्ट दे दिया, लिए लिए बैठा रहता है कि तुम आओ तो सही मेरे पास, मैं तुम्हें देता हूं, अच्छा हुआ तो अच्छा दे देगा, बुरा हुआ तो बुरे रिजल्ट ले आएगा। अब क्योंकि पंचम भाव में है तो प्रेम संबंधों की बात आ जाती है। और प्रेम संबंधों की जब बात आती है तो कम्युनिटी, और या आप कहें ना कि अपन है ना सामाजिक स्तर, तो सामाजिक स्तर पे प्रेम संबंधों को स्वीकारा नहीं जाता। और राहु यहाँ पे आया है तो वो प्रेम संबंध करवाएगा, यहाँ पे ये चीज हो जाती है। अब यहाँ पे आप देखो, अगर अच्छा हुआ राहु, अगर किसी भी कुंडली के लिए, यहाँ पे ये तो एक जनरल बात है, एक कुंडली की अगर बात करें अपन, किसी के स्वाति नक्षत्र में है राहु, किसी के विशाखा नक्षत्र में है, किसी के आप रोहिणी नक्षत्र में राहु बैठा है, किसी के चार्ट में, तो उनके लिए ये समय है ना बहुत अच्छा हो जाएगा, उनको अच्छे रिजल्ट देगा, उनको तो अच्छे रिजल्ट दे देगा। अब ये अगर राहु बुरे हैं, बुरे परिणाम दे रहा है, किसी के चार्ट में राहु नीच का है, जैसे वृश्चिक में है, जैसे धनु में है, तो वहाँ पे क्या करेगा? वहाँ पे आपको परेशान करेगा। जो जहाँ पे भी आपका वो वृश्चिक राशि या धनु राशि आ रही है, तो इन चीज़ों को लेकर के परेशान होना पड़ेगा। प्रेम संबंधों में कोई प्रेमी प्रेमिका नहीं है तो संतान को लेकर के परेशान हो जाए, कोई पढ़ाई कर रहे हैं तो विद्यार्थी हैं तो उनको वहाँ पे परेशानी आए, किसी को इंटरव्यूज़ चल रहे हैं, कोई जॉब के लिए हो रहा है, तैयार हुआ है, अब जॉब करनी है, तो जॉब में उसको परेशानी आए, स्थान परिवर्तन हो जाए, कहीं जहाँ लगे हुए हैं वहाँ से उठा के कहीं फेंक दे। तो ये इस प्रकार के प्रभाव ये राहु देता है। कैसे ठीक करोगे राहु को? देखिए, राहु के लिए सबसे अच्छा उपाय जो होता है वह होता है शादीशुदा लोगों के लिए तो एक तो पत्नी से संबंध बिल्कुल नए जोड़ों की तरह, बिल्कुल नए जोड़ों की तरह कर लो, जैसे कि आज ही शादी हुई है और कल आप मिले हो, बस ऐसा आपको करना है। तो एक तो ये संबंध हो जाए तो राहु बड़ा अच्छा हो जाता है। ससुराल पक्ष से संबंध अच्छे सुधार लिए जाए तो अच्छा हो जाता है। कुंवारे लोग जो होते हैं जिनकी शादी नहीं हुई है उनको क्या करना होगा? अपने से निचले तबके के लोग, यहाँ पे किसी प्रकार की मैं कम्युनिटी या वो बात नहीं कर रहा हूँ, अपने से नीचा तबका, जैसे आप किसी ऑफिस में हैं, वहाँ के स्वीपर्स हो गए या वहाँ के ऑफिस बॉय हो गए या कोई भी जो आपकी सेवा करते हो वहाँ पे विशेष, तो उनके साथ में संबंध अच्छे रखना, ये भी राहु को ज़्यादा सही लगता है। दूसरा, राहु को यहाँ पे आप देखेंगे ना कि राहु का क्या होता है, राहु ग्रह वो है जो पाप आपसे करवाएगा, पाप करने के लिए आपको प्रेरित करेगा कि नहीं यार तू कर ले मैं संभाल लूंगा। और फिर है ना वो क्या करेगा, राहु पाप भी करवाएगा और उसका आपको खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा, उसकी सजा भी आपको देगा। तो अपने को राहु को पॉजिटिव करते हुए चलना है।
तो ये चीज़ आपको करनी चाहिए। दूसरा, यहाँ पे संतान के लिए मैंने बात की थी, तो संतान आपकी यहाँ पे कहीं ना कहीं आउट ऑफ द वे चलना शुरू हो जाए, जिससे आपको परेशानियाँ भुगतनी पड़ सकती है, ये आपको हो सकता है। तो अपने को इसके लिए भी क्या करना पड़ेगा, संतान से मोबाइल्स हो गए या गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, कोई भी चीज़ हो वो थोड़ी सी दूर कर दें संतान से, उनके ऊपर थोड़ा सा बाउंडेशन लगा दें। तो यहाँ पे यह राहु आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेगा संतान को लेकर के भी। अब क्योंकि राहु, केतु और बृहस्पति ये 3 ग्रह जो होते हैं उनके पास में दृष्टियाँ बड़ी एक सी है, 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि। तो 5वीं दृष्टि से आप देखेंगे तो 5वीं दृष्टि से आपके भाग्य भाव को देख रहा है। अब यहाँ पे आप देखो कि शनि की ढैया चल रही है, शनि की ढैया चल रही है। अब परेशानियां अगर लाता है, परेशानियां आती है आपके साथ में, तो दोष किस पे जाएगा, शनि पे, कि भाई शनि की ढैया थी इसकी वजह से ज्यादा परेशान हुए। लेकिन अपन यहाँ पे देख रहे हैं कि शनि की ढैया से परेशानियां नहीं है, मेन परेशानियां राहु की वजह से आ सकती है। शनिदेव तो आपके यहाँ पे सुख भाव में बैठे हैं, सुखों को थोड़ा कम करवा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा परेशान नहीं कर रहे हैं। मेन परेशानियाँ यह राहु दे रहा है कि आपको यहाँ पे फैमिली या आपके यहाँ से दे दिया, और वहाँ पे पिता या भाग्य से आपको पृथक करवा दिया, पिता से वाद विवाद करवा दे या भाग्य से वाद विवाद करवा दे, भाग्य साथ ना दे पाए। तो यहाँ पे फिर दोष किसको जाएगा, शनिदेव को, कि भाई मेरे तो शनि की ढैया थी इसलिए मैं परेशान हो गया। लेकिन काम कौन कर रहा है, राहु। तो ये चीज़ आपके हो जाती है। अब अगर राहु अच्छा हो जाए, अगर राहु अच्छा हो जाए कुछ उपाय करने से भी, तो आपको क्या फल मिलेगा उसको समझना पड़ेगा। राहु यहाँ पे किसी भी प्रकार से आपके अगर अच्छा हो जाता है तो यह हाउस अच्छा कर देगा, भाग्य का साथ दिला देगा। 2 चीजें हो गई। अब 9वीं दृष्टि की बात करें, क्योंकि 7वीं दृष्टि में कौन है, 7वीं दृष्टि में आप देखेंगे केतु बैठा है, और 7वीं दृष्टि पे आपके किसकी, बृहस्पति की भी दृष्टि जा रही है, जहां पे यह 7वां मिलेगा वो लाभ भाव होगा। तो वो काम अपना राहु, ये केतु और बृहस्पति करेंगे, वहां पे इतना बड़ा असर नहीं आएगा जितना आना चाहिए। राहु नहीं ला सकता, वहां पे केतु असर लाएगा या बृहस्पति असर लाएगा। 9वीं दृष्टि की बात करोगे तो आपके डायरेक्ट खुद पे आ रही है, लग्न पे राहु की दृष्टि आ जाना, यहाँ पे कहें ना चाहते हुए वैसी इच्छाएं आपके मन में आ जाए जो धर्म के विरुद्ध हो, आपको भटकाने के लिए कई चीजें ऐसी मन में आ जाए कि मुझे ऐसा करना है, वैसा करना है, ऐसे रहूं वैसे रहूं, लेकिन वो चीजें सामने नहीं आएगी और वो फिर देगी हेजिटेशन, वो देगी इरिटेशन, आपको कहीं ना कहीं इरिटेट करके रख दे। अगर अच्छा हुआ तो यहाँ पे अपने बारे में सोचना लग जाए। कोई भी वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न का जातक होगा, उसके लिए अगर राहु अच्छा है, पॉजिटिव है, 3रे, 4थे, 6ठे, 11वें भाव में बैठा है राहु, 10वें भाव में जन्म कुंडली में बैठा है, उनके लिए वो अच्छा होगा राहु। तो वो क्या करेगा, जहां पे राहु बैठा वहां पे भी और खुद के लिए भी सोचना शुरू कर दे कि भाई मैंने सबके लिए कर दिया, बहुत कुछ कर रहा था, लेकिन अभी मेरा समय है, मैं मेरे लिए भी सोचूं। और जिस दिन आप अपने लिए सोचना शुरू कर दोगे, उस दिन से आपके परिवार वाले ही आपको पिंच करना शुरू कर देंगे, भाई तू तो यार बदल गया। और बदलना तो स्वाभाविक है, क्योंकि अपने को करना भी पड़ेगा अपने लिए। वही चीज यहाँ पे राहु दर्शाता है कि आपको अपने लिए सोचना पड़ेगा। तो ये इस प्रकार से प्रभाव है, ये पूरे साल तक रहेंगे, पूरे अंतिम 2024 तक। उपाय क्या करें, आपको देखिए राहु को बुरा है, अगर अच्छे रिजल्ट नहीं दिए हैं तो मंगल के उपाय, जिससे राहु को कंट्रोल किया जा सकता है। कुंडली में अच्छा है तो फिर राहु के लिए डायरेक्ट उपाय किए जाएं। राहु के लिए कभी भी जनरल उपाय, आप ये जो भी रील्स वगैरह में देखते हैं या कुछ जहाँ पे भी अपन देखते हैं उन पे ना जाएं। जेनेरिक उपाय संभालें राहु के। जेनेरिक उपाय में राहु का होगा मछलियों को दाना डालना, ये एक जेनेरिक उपाय है, बहुत अच्छा उपाय है। इससे आपका कहीं ना कहीं 5म भाव जो है वह थोड़ा सा स्टेबल हो जाएगा। 5th हाउस में बैठे हैं ना, मीन राशि में, मीन का मतलब क्या होता है, मछली, और मछली को आपको दाना डालना है और राहु वहीं पे बैठा है, तो आपके कहीं ना कहीं से यह ठीक हो जाएगा। तो मछली को दाना डालना, आटे की गोलियां डालना बहुत अच्छा उपाय यहाँ पे रहेगा। राहु के बीज मंत्र कर सकते हैं, लेकिन वो शर्त वही है कि राहु आपके 3रे, 6ठे, 10वें और 11वें भाव में या 4थे भाव में बैठा हो तो ही राहु के मंत्र जाप कीजिएगा, अदरवाइज ना ही करें तो अच्छा है। वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो, समझ में आया हो
तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिए, अपने ग्रुप्स में कीजिए, अपने मित्रों को कीजिए, ताकि हमारा वीडियो थोड़ा चल जाएगा तो हमें भी सपोर्ट मिलेगा। सब्सक्राइब करके जाइएगा चैनल को। कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं जिसमें पर्सनल बात करूंगा मैं, तो कुंडली विश्लेषण के लिए डिस्क्रिप्शन में कार्यालय के नंबर है, व्हाट्सअप मैसेज करें, शुल्क पता करें, फिर अपन बात करेंगे। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।